हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। सारी की सारी बात दोस्तों आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस तरह के पेशेंट आप लोगों को कभी ना कभी देखने को मिलेंगे जिसमें बात आता है कि पेशाब आना उनका रुक जाता है। तो ये पेशाब आना रुक जाता है, ये क्यों रुकता है, इसका कारण क्या होता है। अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उसका क्या इलाज होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। सारी की सारी बात पूरी डिटेल आपको एक ही वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, पेशाब रुकने का क्या कारण होता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि पेशाब आना रुक गया है, तो पेशाब आना रुक जाता है तो इसका क्या कारण होता है, पेशाब आना क्यों रुक गया है, इसका कारण क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पेशाब आना अगर किसी का रुक गया है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कौन कौन से कारण होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पानी बहुत कम पी रहा है, अब गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर आप पानी बहुत कम पिएंगे, सारा का सारा पसीने के रास्ते बाहर निकल जा रहा है, तो पेशाब आना रुक ही जाएगा। अगर किसी को डायरिया हो गया है और सारा का सारा यूरिन स्टूल के रास्ते बाहर निकल जा रहा है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पेशाब आना रुक गया है। अगर किसी के किडनी में स्वेलिंग हो गया है, मतलब किडनी में सूजन हो गया है, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पेशेंट को पेशाब आना रुक जाता है, पेशाब आता ही नहीं है। या फिर अगर किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो किडनी डैमेज हो जाने पर भी देखा जाता है पेशेंट का पेशाब आना रुक जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कुछ मेडिसिन की वजह से भी देखा जाता है कि पेशेंट का पेशाब आना रुक जाता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दीजिए, अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में कब्ज बन गया और आप लोगों ने ज़्यादा डायरिया का दवा खा लिया, आप लोगों ने ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का दवा खा लिया, पेट में कब्ज बना हुआ है तो पेट को साफ करने के लिए ज़्यादा आप लोगों ने दवा खा लिया, तो क्या होगा, पेट ज़्यादा दवा खा लिया कब्ज का तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बार बार स्टूल पास करने जाने लगेंगे, तो सारा का सारा यूरिन जो होता है वो स्टूल के रास्ते बाहर निकलने लगेंगे। तो ये बात कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन भी होती है जिसकी वजह से देखा जाता है कि इसके खाने की वजह से पेशाब आना रुक जाता है। तो यही सारे के सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट का पेशाब आना रुक जाता है। कम पानी पीने की वजह से, डायरिया की वजह से, किडनी में सूजन की वजह से, किडनी डैमेज होने के कारण, कुछ अदर मेडिसिन खाने की वजह से देखा जाता है कि पेशाब आना रुक जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिम्टम के बारे में कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं। दोस्तों, सिम्टम की बात करें तो अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर जिसका पेशाब आना रुक जाता है। देखिए, पेशाब आना अगर किसी का रुक जाता है तो देखा जाता है बहुत कम यूरिन पास होगा, पेशाब बहुत कम आएगा, माउथ एकदम सूखा सूखा मुंह हो जाएगा जिसको ड्राई माउथ बोला जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है और यूरिन का कलर एकदम गाढ़ा हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों लो हो जाता है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, बार बार किसी को उल्टी हो रहा है, तो क्या होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट के शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है। ये बात समझ में आए ना आप लोगों को। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं पेशेंट के अंदर। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं। और एक बात और जान लीजिए, जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन को हिंदी भाषा में बोलते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाना, और शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी देखा जाता है कि पेशाब आना रुक जाता है, लेस यूरिन आएगा, मुंह सूख जाएगा, शरीर में कमजोरी महसूस होगा, यूरिन का कलर गाढ़ा हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तब। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसके इलाज के बारे में, किसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। बस अभी तक आप लोग इतना जानिए कि अगर किसी का यूरिन आना रुक जाता है, यूरिन पास नहीं होता है, तो यूरिन रुकने का कारण क्या होता है, और अगर किसी का यूरिन आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये दो बात एकदम अच्छे से बता दिया हूँ। अब लास्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलाज के बारे में कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। देखिए, अगर हम लोग इलाज के बारे में बात करें तो कभी भी
दवाइयाँ देने से पहले, कोई भी दवा देने से पहले पेशेंट को सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर को ज़रूर माप लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो एक बार ब्लड प्रेशर को ज़रूर माप लेना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तब तो ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब पेशेंट को क्या क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि IV फ्लूइड नहीं चढ़ाना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले से ही बढ़ा हुआ है और आप IV फ्लूइड को चढ़ा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी साल्ट पाए जाते हैं, अगर आप उसको चढ़ाएंगे तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह होता है कि ब्लड प्रेशर को जरूर पहले मेजर कर लेना चाहिए। और ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर लो आता है तब, अगर नॉर्मल है तब तो ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है तब। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। IV फ्लूइड को नहीं चढ़ाया जाता है, नॉर्मल है या फिर लो हो गया है तो उस कंडीशन में आप IV फ्लूइड को चढ़ा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इलाज के बारे में। सबसे पहले देखिए IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड में पहले ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। इफ ब्लड प्रेशर इज नॉट लो देन डोंट प्रोवाइड एनी IV फ्लूइड। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो कोई भी IV फ्लूइड को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर पेशेंट का लो है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी होना। ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो शरीर में पानी की कमी को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए IV फ्लूइड को चढ़ाया जाता है। IV फ्लूइड में आप RL को चढ़ा सकते हैं। RL का मतलब क्या होता है? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने IV फ्लूइड में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएं, NS के बारे में बताएं हैं, DNS के बारे में बताएं हैं, D5 के बारे में बताएं हैं, D10 के बारे में बताएं हैं, ठीक। उसके बाद आप लोगों को और बताएं RL के बारे में बताएं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में। नॉर्मल सैलिन हो गया, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन हो गया, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन हो गया, डेक्सट्रोज 10% इसमें मिला होता है, डेक्सट्रोज 5% इसमें मिला होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के IV फ्लूइड होते हैं, तो इसमें से चढ़ाया जाता है, कोई भी एक IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है। जैसे कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को भी आप चढ़ा सकते हैं। इनका काम क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर है या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेशाब आना रुक जाता है, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड को चढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। अब ये क्या है, ये कैसा इंजेक्शन है, इनका क्या काम है? देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है, समझ गए, जो कि टर्मीन के नाम से फेमस होता है। इस इंजेक्शन को आप IM रूट से, मतलब आप मांस में भी लगा सकते हैं, और IV रूट मतलब इंट्रावेनस, इसको नस में भी आप लगा सकते हैं। दोनों में से किसी भी रूट से आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं IV रूट से लगाने के लिए, जिससे आप नस में लगाएंगे तो पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा। ये बातें समझ में आया? तो दोस्तों मेफेंटरमाइन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका काम होता है हाइपोटेंशन कंडीशन। अब देखिए ये हाइपोटेंशन कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको दो बातें पता रहना चाहिए। हाइपोटेंशन, देखिए एक होता है हाइपोटेंशन और दूसरा होता है हाइपर टेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर लो होना, और हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक। लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये हाइपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये बोल रहा है, इसका दिमाग बहुत जल्द गर्म होता है। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, और हाइपो का मतलब कम होना। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब ब्लड प्रेशर लो होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, बार बार दस्त कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका पेशाब आना रुक गया है, और बहुत ज़्यादा जब दस्त हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम बात करें कि इसको किस रूट से लगाया जाता है तो इसको IV रूट से लगाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या काम है? ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एक प्रकार का डाययूरेटिक्स इंजेक्शन होता है। इसका काम क्या होता है? ये अगर मान लीजिए किसी का पेशाब आना रुक गया है तो ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है। इतना बात समझ में आया ना? इसका एक और भी काम होता है दोस्तों, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसको लगाया जाता है, जिससे कि
यूरिन का अमाउंट जब बढ़ेगा तो सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाएगा, और जब सारा यूरिन बाहर निकल जाएगा तो यूरिन में साल्ट पाए जाते हैं, और जब साल्ट निकल जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या फिर पेशाब आना रुक गया है तो उस कंडीशन में फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन को लगाया जाता है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। सनोफी कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, लेसिक्स के नाम से ये फेमस होता है। 4 ml का ये इंजेक्शन है, जो कि इसका काम क्या होता है, ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है, और अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ये डिक्रीज करने का काम करता है, उसको ये घटाने का काम करता है। तो ये सारी की सारी बातें हो गई लेसिक्स इंजेक्शन के बारे में, जो कि फ्यूरोसमाइड के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन होता है। आप किसी भी मेडिकल में चले जाएंगे, किसी भी मेडिसिन के क्लिनिक में चले जाएंगे तो ज़रूर आपको वहाँ पर ये इंजेक्शन देखने को मिलेंगे। ये पेशाब आना अगर किसी का रुका हुआ है तो उसको भी ये ठीक कर देगा, यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोस्तों सारी की सारी बात हो गया कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उसको क्या करता है, ये ठीक करने का काम ये दवाइयाँ करता है। पेशाब आना रुक जाता है तो उसका कारण क्या होता है, पेशाब क्यों रुका हुआ है, पेशाब आना रुक गया तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, पेशाब आना रुक गया तो उसका क्या इलाज होता है, ये सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताया हूँ। बस आपको एक काम करना है, अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक देना कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां पर भी हमसे जुड़ के अगर कोई भी डाउट आपको रहता है आप वहां पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।